आज की खबर परिवार को मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पे फिर ये लॉन्च हो रहा है और उम्मीद कर रहा हूँ कि राष्ट्र से संबंधित सारी समस्याओं को लेके, खबरों को लेके, चाहे वो खेल जगत की होंगी, चाहे धार्मिक क्षेत्र की होंगी या हमारे राजनीतिक क्षेत्र की होंगी, आपका चैनल जिस प्रकार से बहुत अच्छा कवरेज देता रहा है और जनता को प्रभावित करेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, आप दिल्ली में हैं, क्या कुछ विशेष है? सामान्य तौर पे आज बजट भी पेश होना है और वित्त मंत्री के नाते मेरी भी एक अपेक्षा है कि हमारे जिस प्रकार से माननीय मोदी जी का आशीर्वाद सभी पे है, तो स्वाभाविक रूप से हम भी अपेक्षा रखते हैं। और चूँकि आज महामहिम राष्ट्रपति जी का पहला अभिभाषण भी दोनों सदनों को होना है, तो मैं तो वही देख रहा था। लेकिन मान के चलिए कि हमें अनेकों लोगों से जिस प्रकार से प्रेरणा मिलती है, माननीय मोदी से प्रेरणा मिलती है, तो स्वाभाविक रूप से कुछ लोगों से मिलना रहेगा। आप उत्तराखंड के वित्त मंत्री हैं, क्या लग रहा है जो ये बजट पेश होने वाला है, इसमें किन किन वर्गों को ध्यान में रख के बजट बनाया गया होगा? क्या किस चीज़ की ज़रूरत होगी? देखिए, माननीय मोदी जी का बहुत स्पष्ट विज़न है। उनका मकसद है कि देश और देशवासी, आज तक के 8 साल लगभग हो चुके हैं, नौवां बजट शायद ये पेश होना है। उस स्थिति में आप देखिए, शुरू से लेकर आज तक जिस प्रकार से उन्होंने पूरे देशवासियों को एक राहत देने का काम किया, एक उनको आगे बढ़ाने का काम किया, एक उस उनके बारे में एक नई सोच लाने का काम किया, तो वो इस बजट में भी हम अपेक्षा कर रहे हैं। और मैं तो ऐसा कह सकता हूँ कि देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके मन में सिर्फ और सिर्फ देश और देशवासी है। सर, देश 74वां गणतंत्र दिवस मनाया है और कर्तव्य पथ पे झांकियों का प्रदर्शन होता है। सभी स्टेटों की लगभग झांकियां वहां प्रस्तुत हुई, लेकिन उत्तराखंड के मानस खंड को प्रथम इस बार पुरस्कार मिला है झांकियों में। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। हर बार हमारी झांकियाँ प्रदर्शित होती रही, हर बार आकर्षण का केंद्र रही है, स्वाभाविक है। लेकिन जिस प्रकार से इस बार पहली बार पूरे देश की जो राज्य हैं उन्होंने अपनी यहाँ झांकियाँ प्रस्तुत की है, अनेकों विभागों की झांकियाँ उसमें प्रस्तुत होती हैं, लेकिन सभी के आकर्षण का केंद्र मेरे उत्तराखंड की झांकी, मानस खंड की झांकी को यदि केंद्र रहा है उस हमारी उत्तराखंड की झांकी, तो और उसको प्रथम पुरस्कार मिला, ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात, बहुत गर्व की बात है। इसके लिए मैं जितने उस झांकी को बनाने वाले हैं, जितने कलाकार हैं, जितने लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, मैं उनका बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, बधाई दे रहा हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि उनके मन में जो भाव आता है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से प्रकट होता है। तो मैं उनको भी बहुत बधाई दे रहा हूँ, पूरे प्रदेशवासियों को इसके लिए बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। सर, उत्तराखंड में जोशी मठ की जो स्थिति बनी हुई है, एक तरह से प्राकृतिक आपदा की तरह पे देखा जा रहा है, भूत खसाव जिस हिसाब से हो रहा है। सरकार तमाम तरह की कवायद वहाँ पे कर रही है लोगों के लिए। उनके पुनर्वास की क्या कुछ योजनाएं बन रही हैं? कैसे उनको पुनर्वास दिया जाएगा? देखिए, आप जानते हैं कि जो आपदा आई है उसमें लगातार, चाहे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हों और चाहे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी हों, लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार उस पर काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से हमारी जो एजेंसी उस पर काम कर रही है, उनकी रिपोर्ट्स आई हैं और हमारी जो हाई पावर कमेटी है उसकी रिपोर्ट के बाद, अब चूँकि कैबिनेट में वो विषय आना है, मैं समझता हूँ बहुत जल्दी इस कैबिनेट की बैठक होगी, तो उसमें ये जो भी रिपोर्ट्स आई हैं, जिस प्रकार से हमारी सरकार की इच्छा है, मंशा है कि हमारे जो आपदा प्रभावित हैं उनको किसी प्रकार की, भाई दिक्कत तो हुई है लेकिन राहत हम किसी प्रकार से अच्छा दे सकें, उसके लिए कैबिनेट से जो ये विषय आएगा, तो निश्चित रूप से सरकार उनके बारे में गंभीर है और अच्छा उनके बारे में विचार करेगी। अभी भी जिस प्रकार से उनको पुनर्वासित किया गया, जिस प्रकार से उनको खाने का, उनको रहने का, उनको कपड़ों का या जो भी व्यवस्था हो सकती थी वो की भी गई है। और आज भी माननीय मुख्यमंत्री बार बार एक ही बात कहते हैं कि उनके लिए किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी जाएगी।
विपक्ष बार बार जो है कि विकास को लेकर के इसमें मुद्दा बना रहा है कि विकास का काम तेजी से किया गया है उत्तराखंड में, चूंकि पहाड़ी राज्य है और उस विकास कार्य के चलते पहाड़ कहीं ना कहीं दरके हैं, जो वहाँ पे रोड बनाए गए हैं, जो टनल बनाए जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि इससे ये सब हुआ है, तो ऐसे में उत्तराखंड का विकास होगा कैसे फिर? नहीं, विपक्ष जबरदस्ती इस विषय पे राजनीति कर रहा है। और आप देखिए कि अभी रिपोर्ट से पहले यदि वो आकलन कर ले रहे हैं किसी भी चीज़ से, तो ये जल्दबाजी भी होगी। क्योंकि जो पूरे देश भर की एजेंसीज़ हैं और आठ आठ नामचीनी जो नामचीन हमारी एजेंसीज़ हैं, वो उसका सर्वे कर रही हैं। उससे पहले वो अपना निर्णय लेके और जनता में एक पैनिक फैलाने का काम कर रहे हैं, एक तरह से राजनीति करने का काम कर रहे हैं। ये उनको नहीं करना चाहिए। सरकार तो उनकी भी रही ना। अब आप देखिए कि क्या उन्होंने उस टाइम रोका था क्या ये काम? क्या उन्होंने विकास के प्रति इस प्रकार की बातें उस समय कही थी क्या? ऐसे टाइम पे कि जब हम सब मिलके उस उत्तराखंड के विकास के लिए विचार कर रहे हैं, माननीय मोदी जी उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और ये नकारात्मक राजनीति करने वाले लोगों को इस बात से सबक लेना चाहिए कि आपदा के गंभीर विषय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। और अभी तो मैंने कहा ना, रिपोर्ट आ रही है, रिपोर्ट के बाद ही आप उस पर निर्णय लेंगे ना। तो आप अपने आप ही निर्णय ले लें, अपने आप ही आकलन कर लें, अपने आप ही उसके बारे में दुष्प्रचार कर लें, तो ये उत्तराखंड के हित में तो नहीं है। बात की जाए विकास की तो सर, केंद्र में मोदी गवर्नमेंट के 8 साल हो गए और उत्तराखंड में भी बीजेपी की दूसरी ये सरकार है, पुष्कर सिंह धामी की सरकार। विकास की तमाम बातें हुई हैं। क्या लग रहा है देश से लेकर प्रदेश तक कितना कुछ अभी तक विकास आपको नज़र आ रहा है? नहीं, आप देखिए कि उत्तराखंड का एक ट्रेंड रहा है हमेशा, जब से उत्तराखंड बना है, कि पहली बार कांग्रेस आई तो दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी आई, तीसरी बार कांग्रेस आई, चौथी बार भारतीय जनता पार्टी आई। और माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से जिस प्रकार से 1,200 करोड़ 1,200 लाख का जो बजट हमारे यहाँ लगाया गया, चाहे ऑल वेदर रोड की बात हो, चाहे नमामि गंगे की बात हो, चाहे केदारनाथ के सौंदर्यकरण की और जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे हमारे अनेकों इस प्रकार की सड़कों का जाल बिछाने की बात हो, जितना काम इस दौरान हुआ है, तभी तो वो ट्रेंड बदला ना, दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। ये अपने आप में दर्शाता है कि विकास किया है तो सरकार लौट के आई है। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दे रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई दे रहा हूँ। और विकास ही आज जनता पसंद करती है। आज जनता लुभावने नारे या इस प्रकार की बातों को पसंद नहीं करती है। यदि हम दोबारा लौट के आ रहे हैं का मतलब हमने विकास किया है, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास किया है, माननीय मोदी जी का आशीर्वाद हमें मिला है। तो निश्चित रूप से सरकार हमारी बहुत विकास परक सरकार है। और जिस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं, जनता हमारे पे भरोसा रखती है। और आज भी हम कहने को तैयार हैं कि हमारी सरकार जनता के हित के लिए और जनता के जो भी अच्छे काम होंगे वो करने को तैयार है। और हमारी सरकार आने वाले टाइम पे आप देखिए कि जिस प्रकार से लगातार जनता की भावना के अनुरूप काम कर रही है, जनता का आशीर्वाद निश्चित रूप से माननीय हमारे धामी साहब को और हमारी सरकार को मिल भी रहा है। एक आखिरी सवाल, पिछले दिनों दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और शीर्ष नेतृत्व से तमाम जो है कि 2024 लोकसभा के लिए मंत्र दिए गए। उत्तराखंड में आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं 2024 चुनाव को लेकर के? देखिए, मैं अपने जो हमारी उत्तराखंड की जनता, उनका मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि लगातार 2 बार उन्होंने हमें 5 सांसद दिए। और इस बार हमारी कल भारतीय जनता पार्टी की मेरी विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक हुई है और उसमें संकल्प लिया गया है कि हम हैट्रिक लगाएंगे, यानी कि फिर से 500 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में लाएंगे। और एक बात और मैं बता दूं, सीटें तो आ रही हैं तो ठीक है, लेकिन और अच्छे मार्जिन से लाने का हम प्रयास करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से माननीय मोदी जी का नेतृत्व काम कर रहा है देश के अंदर सरकार के रूप में, और पूरे देश के अंदर आज कोई विकल्प मोदी जी का नहीं है, किसी भी रूप में मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। और उसी प्रकार से जैसा हमारे यहाँ दोबारे सत्ता में हम लोग काबिज हुए हैं उत्तराखंड में, तो मान के चले 500 सीटें पहले भी थी, उससे पहले भी थी, इस बार भी रहेगी। और हमने संकल्प लिया है, जैसे मैंने कहा प्रदेश के कार्यकारिणी में एक एक कार्यकर्ता ने, कि हम बूथ तक जाके काम करेंगे। और उसी संकल्प के साथ हमारे आने वाले टाइम जो 2024 का होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे बहुमत के साथ, अच्छे मार्जिन के साथ हम लोग वहाँ से 500 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में लाने वाले हैं। बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू।
तो ये थे उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, जिनका कहना था कि बीजेपी अपने विकास के दम पर सरकार में पुनः वापस आई है और 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें बीजेपी हैट्रिक मारेगी।